हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद हिंदी में। चलते हैं अपने नए क्वेश्चनों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, ब्यारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? इसका पहला विकल्प है बांकीदास, दूसरा विकल्प है कोलब्रुस, तीसरा विकल्प है ग्रियर्सन, चौथा विकल्प है रेमंड। जिसका सही आंसर होगा विकल्प संख्या सी, ग्रियर्सन ने बिहारी का नामकरण किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अपना अगला प्रश्न, किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है? इसके विकल्प हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, राम कुमार वर्मा, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। जिसका सही विकल्प होगा ऑप्शन संख्या एक, चंद्र शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया? जिसका विकल्प एक है 14 वर्षों तक, विकल्प दो है 20 वर्षों तक, विकल्प 15 है, विकल्प सी है 15 वर्षों तक, विकल्प डी है हमेशा के लिए। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी, 15 वर्षों तक हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। चलते हैं अपने अगले विकल्प प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? विकल्प संख्या एक है झारखंड, विकल्प दो असम, विकल्प तीन हिमाचल प्रदेश, विकल्प चार छत्तीसगढ़। जिसका सही आंसर होगा मतलब कि जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या भी असम। असम की राजभाषा हिंदी ना होकर असमिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? विकल्प एक है झारखंड, विकल्प दो है असम, विकल्प तीन है हिमाचल प्रदेश, विकल्प चार है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, अतः इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या डी आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? विकल्प एक है संस्कृतनिष्ठ, विकल्प दो हिंदी उर्दू मिश्रित, विकल्प तीन ब्रज अवधी, विकल्प चार है राजस्थानी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी हिंदी उर्दू मिश्रित हिंदी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसके विकल्प दिए गए हैं इस प्रकार, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि पद क्या होता है, शब्द क्या होता है एवं वाक्य क्या होता है। अतः इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या ए वर्ण। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिय है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वैसे इसका विकल्प संख्या एक है गुजराती, विकल्प संख्या दो असमी, विकल्प संख्या तीन है बंगला, विकल्प संख्या चार है उड़िया। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या बी असमी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर है? जिसका विकल्प एक है कोलकाता, विकल्प दो है वाराणसी, विकल्प तीन है दिल्ली, विकल्प चार है मैसूर। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या एक कोलकाता। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? जिसके विकल्प हैं 21 फरवरी, 15 अगस्त, 10 जनवरी, 26 जनवरी। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एवं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प संख्या 1 है बेंगलोर, विकल्प संख्या 2 मैसूर, विकल्प संख्या 3 हैदराबाद, विकल्प संख्या 4 चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या डी चेन्नई। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसके विकल्प 1 है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री एवं भारत के उपराष्ट्रपति। जिसका सही विकल्प होगा भारत के प्रधानमंत्री। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन को आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें और बार बार इसे रिवाइज करें, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर सही से याद हो जाएं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे। अपना अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? विकल्प 1 है मणिपुरी, विकल्प 2 भोजपुरी, विकल्प सी है संथाली, विकल्प डी है मराठी। जिसका सही आंसर होगा भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? जिसका विकल्प 1 है बिहार, विकल्प 2 है राजस्थान, विकल्प 3 है छत्तीसगढ़, विकल्प 4 है पंजाब। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 1 बिहार में मगही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? विकल्प ए है लंदन, विकल्प बी होगा अमेरिका, विकल्प सी भारत, विकल्प 4 मॉरिशस। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी मॉरिशस में हिंदी का सचिवालय है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाट भाषा किसे कहा जाता है? विकल्प 1 टिंगल, विकल्प बी पिंगल, विकल्प सी ब्रज, विकल्प डी उत्तर बुंदेली। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए डिंगल भाषा भाट भाषा कहलाती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? इसका विकल्प 1 है 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1950, 15 अगस्त 1948, 15 सितंबर 1948। इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर सन 1949। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को और अपनी वीडियो सब पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? इसका विकल्प 1 है त्रिपुरा, विकल्प बी है सिक्किम, विकल्प सी है मेघालय, विकल्प डी है मणिपुर। जिसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या सी मेघालय में गारो भाषा बोली जाती है, जो कि मेघालय में 3 जो जनजातियाँ रहती हैं गारो, खासी, जयंतिया, उसी की एक बोली है ये गारो। अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? जिसका विकल्प 1 होगा 26, विकल्प बी होगा 15, विकल्प सी होगा 24, विकल्प डी होगा 22। जिसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी 22 भाषा अपनी 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।